नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर साहब पर। आज फिर से एक नया प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम लेके हम प्रस्तुत हुए हैं। आज का प्रश्नों का विषय हिंदू धर्म पर आधारित है। तो चलिए हम लोग हिंदू धर्म को जानते हैं। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन एवं प्रमुख धर्म है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ। यह विभिन्न विश्वासों, अनुष्ठानों और सांस्कृतिक परंपराओं को समाहित करता है। हिंदू धर्म के मुख्य देवता कौन हैं? मुख्य देवताओं में ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहार कारक शामिल हैं। वेद क्या है? वेद प्राचीन पवित्र ग्रंथों का संग्रह है जो हिंदू धार्मिक ज्ञान की नींव रखते हैं। कर्म क्या है? कर्म कारण और प्रभाव का नियम है जहां इस जीवन में किए गए कार्य भविष्य के जीवन को निर्धारित करते हैं। धर्म क्या है? आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके भी दे सकते हैं। धर्म नैतिक और नैतिक कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है जो हिंदू शिक्षाओं द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष हिंदू धर्म में अंतिम लक्ष्य है जो जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों में पाए जाने वाले अवधारणाओं की खोज करने वाले दार्शनिक ग्रंथ हैं, जैसे वास्तविकता और आत्मा का स्वभाव। भगवद गीता क्या है? भगवद गीता भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक 700 श्लोकों वाला हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसमें राजकुमार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद शामिल है। श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं और महाभारत में उनकी भूमिका और भगवद गीता में उनके उपदेशों के लिए प्रसिद्ध मुख्य देवता हैं। रामायण क्या है? रामायण एक प्राचीन भारतीय धार्मिक महाकाव्य है जो राजकुमार राम, उनकी पत्नी सीता और उनके वफादार साथी हनुमान के जीवन का वर्णन करता है। श्री राम कौन है? श्री राम विष्णु के अवतार हैं और रामायण के नायक हैं। महाभारत क्या है? महाभारत एक महान भारतीय महाकाव्य है जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध और विभिन्न नैतिक व दार्शनिक शिक्षाएं शामिल हैं। हनुमान कौन है? हनुमान राम के परम भक्त और एक वानर देवता हैं जो अपनी अद्वितीय शक्ति और भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं।
शिवलिंग क्या है? शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है और हिंदू मंदिरों में पूजनीय है। गंगा नदी का धार्मिक महत्व क्या है? गंगा नदी को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसे गंगा देवी के रूप में पूजा जाता है। हिंदू विवाह में सप्तपदी का क्या महत्व है? सप्तपदी हिंदू विवाह संस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें वर वधू 7 फेरे लेकर एक दूसरे के साथ 7 वचनों का आदान प्रदान करते हैं। रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन एक हिंदू त्यौहार है जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी सुरक्षा का कामना करती हैं। होली क्यों मनाई जाती है? होली रंगों का त्यौहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत तथा वसंत ऋतु के आगमन का उत्सव है। दिवाली क्या है? दिवाली प्रकाश का त्यौहार है जो भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दशहरा का क्या महत्व है? दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है जो रावण पर भगवान राम की विजय का स्मरण कराता है। व्रत क्या है? व्रत उपवास या धार्मिक नियमों का पालन है जो किसी विशेष उद्देश्य या देवी देवता की पूजा के लिए किया जाता है। तुलसी विवाह क्या है? तुलसी विवाह एक हिंदू अनुष्ठान है जिसमें तुलसी जो एक पवित्र पौधा है और भगवान विष्णु के प्रतीकात्मक विवाह का आयोजन किया जाता है। गणेश चतुर्थी क्या है? गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है और यह 10 दिनों तक चलने वाला उत्सव। सत्यनारायण व्रत कथा का महत्व क्या है? सत्यनारायण व्रत कथा भगवान विष्णु की एक कथा है जो उनके सत्य स्वरूप की पूजा और समर्पण को दर्शाती है। श्रीमद् भागवत पुराण क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण एक प्रमुख हिंदू पुराण है जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की कथाओं का वर्णन करता है। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शिवरात्रि का महत्व क्या है? शिवरात्रि भगवान शिव की पूजा का पर्व है जो उनके विवाह और तांडव नृत्य का उत्सव है। गायत्री मंत्र का क्या महत्व है? गायत्री मंत्र एक पवित्र वेद मंत्र है जो आध्यात्मिक ज्ञान और प्रकाश की प्रार्थना के लिए जपा जाता है। कुंभ मेला क्या है?
कुंभ मेला एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ यात्रा है जो 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर होती है और इसे मानवता का सबसे बड़ा समागम माना जाता है। हनुमान चालीसा का महत्व क्या है? हनुमान चालीसा भगवान हनुमान की प्रशंसा में लिखा गया 40 श्लोकों का संग्रह है जो उनकी शक्ति और भक्ति को दर्शाता है। अष्टमी का क्या महत्व है? अष्टमी नवरात्रि के 8वें दिन को कहा जाता है जो देवी दुर्गा की पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। संध्या वंदन क्या है? संध्या वंदन हिंदू धर्म में प्रतिदिन की जाने वाली प्रार्थना है जो दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को की जाती है। अग्नि देवता का महत्व क्या है? अग्नि देवता हिंदू धर्म में यज्ञ और हवन के देवता हैं जो पवित्रता और बलिदान के प्रतीक हैं। गंगा स्नान का क्या महत्व है? गंगा स्नान पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाकर किए जाने वाले स्नान को कहा जाता है जो पापों से मुक्ति और शुद्धिकरण का प्रतीक है। सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य नमस्कार एक योग अभ्यास है जो सूर्य देवता को समर्पित होता है और शरीर के स्वास्थ्य और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हवन का महत्व क्या है? हवन एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें अग्नि को समर्पित किया जाता है और विभिन्न मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। राधा और कृष्ण का संबंध क्या है? राधा और कृष्ण का प्रेम हिंदू धर्म में भक्ति और प्रेम का प्रतीक है जिसमें राधा कृष्ण की परम भक्त मानी जाती है। अश्वमेध यज्ञ क्या है? अश्वमेध यज्ञ एक प्राचीन हिंदू अनुष्ठान है जिसमें एक घोड़े को छोड़कर उसके द्वारा विजित प्रदेशों पर अधिकार जताया जाता है। ध्यान और साधना का महत्व क्या है? ध्यान और साधना आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन। गौरी पूजा क्या है? गौरी पूजा देवी पार्वती की पूजा है जो सौभाग्य और समृद्धि की देवी मानी जाती है। तपस्या का क्या महत्व है? तपस्या कठोर साधना और आत्म संयम का अभ्यास है जो आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सप्तऋषि कौन हैं? अपना उत्तर आप हमें कमेंट करके भी दे सकते हैं। सप्तऋषि 7 प्रमुख ऋषि हैं जो वैदिक धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, जगदम्नि, गौतम, अत्रि, भारद्वाज और कश्यप। जनेऊ संस्कार का महत्व क्या है? जनेऊ संस्कार हिंदू धर्म में उपनयन संस्कार का हिस्सा है
जिसमें लड़कों को पवित्र धागा पहनाया जाता है और वे धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने लगते हैं। विवाह के 7 वचन क्या हैं? हिंदू विवाह में वर वधू 7 फेरे लेते हैं और प्रत्येक फेरे के साथ एक वचन का आदान प्रदान करते हैं जो जीवन भर एक दूसरे के साथ निभाने के लिए होते हैं। कन्यादान का क्या महत्व है? कन्यादान हिंदू विवाह संस्कार में माता पिता द्वारा अपनी बेटी का हाथ वर को सौंपने की प्रथा है जो विवाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। पवित्र धागा रक्षा सूत्र का क्या महत्व है? पवित्र धागा, जिसे राखी भी कहते हैं, रक्षा और शुभकामनाओं का प्रतीक है जो भाई की कलाई पर बांधा जाता है। त्रिपुंड्र का क्या अर्थ है? त्रिपुंड्र शिव भक्तों द्वारा माथे पर धारण किया जाने वाला 3 पंक्तियों का चिन्ह है जो शुद्धता, सत्य और ज्ञान का प्रतीक है। कुमकुम और तिलक का क्या महत्व है? कुमकुम और तिलक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है जो माथे पर लगाए जाते हैं और सौभाग्य, शक्ति और सम्मान का प्रतीक होते हैं। नमस्कार या प्रणाम करने का महत्व क्या है? नमस्कार या प्रणाम भारतीय संस्कृति में सम्मान और विनम्रता दिखाने का तरीका है जो दूसरों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। वैदिक ऋचाओं का क्या महत्व है? वैदिक ऋचाएं प्राचीन वेदों में पाए जाने वाले मंत्र हैं जो धर्म, दर्शन और जीवन के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान। हवन सामग्री का क्या महत्व है? हवन सामग्री में विभिन्न जड़ी बूटियां और पवित्र सामग्री शामिल होती हैं जिन्हें हवन में आहुति के रूप में प्रयोग किया जाता है और वे पवित्रता और शुद्धिकरण का प्रतीक हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पंचामृत का महत्व क्या है? पंचामृत 5 पवित्र पदार्थों का मिश्रण है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, जो भगवान को अर्पित किया जाता है और प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। विवाह के अवसर पर मेहंदी का क्या महत्व है? विवाह के अवसर पर मेहंदी का प्रयोग सौंदर्य और शुभता का प्रतीक है और इसे दुल्हन के हाथों और पैरों पर लगाया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार का क्या महत्व है? यज्ञोपवीत संस्कार हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण संस्कार है जिसमें पवित्र धागा धारण किया जाता है और इसे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत माना जाता है। एकादशी व्रत का क्या महत्व है? एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए किया जाता है और यह हर महीने की 11वीं तिथि को रखा जाता है। आरती का क्या महत्व है? आरती हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें दीप जलाकर भगवान की स्तुति की जाती है और भक्ति प्रकट की जाती है। नवग्रहों का क्या महत्व है?
नवग्रह नौ ग्रहों को संदर्भित करते हैं जिनका हिंदू ज्योतिष में महत्वपूर्ण स्थान है और वे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। संकीर्तन क्या है? संकीर्तन भक्ति संगीत और भजन का एक रूप है जिसमें भगवान की स्तुति की जाती है और भक्ति भाव को प्रकट किया जाता है। गौ सेवा का महत्व क्या है? गौ सेवा हिंदू धर्म में गाय की सेवा और पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इसे पवित्र और मां का दर्जा देता है। पितृपक्ष का क्या महत्व है? पितृपक्ष हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने का समय है जो आमतौर पर 15 दिनों का होता है। तीर्थ यात्रा का क्या महत्व है? धार्मिक यात्रा धार्मिक स्थलों की यात्रा है जो आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रदक्षिणा का क्या महत्व है? प्रदक्षिणा मंदिर या देवता के चारों ओर परिक्रमा करने को प्रथा है जो श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। नमक का उपयोग पूजा में क्यों नहीं होता? नमक को पूजा में अशुद्ध माना जाता है और इसीलिए इसे प्रसाद या धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग नहीं किया जाता। शंख का महत्व क्या है? शंख एक पवित्र वस्तु है जो हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है और इसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माला माल लक्ष्मी व्रत का क्या महत्व है? माला माल लक्ष्मी व्रत देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए किया जाता है जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है। नाग पंचमी का क्या महत्व है? नाग पंचमी हिंदू त्यौहार है जिसमें नाग देवताओं की पूजा की जाती है और यह सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक होता है। छठ पूजा का महत्व क्या है? छठ पूजा सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा का पर्व है जो समृद्धि और कल्याण के लिए किया जाता है। रामनवमी का क्या महत्व है? रामनवमी भगवान राम के जन्मदिन का उत्सव है जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है। जन्माष्टमी का क्या महत्व है? जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मदिन का पर्व है जो भाद्रपद माह की अष्टमी को मनाया जाता है। संकष्टी चतुर्थी का क्या महत्व है? संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा का दिन है जो चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इसे विघ्नों को दूर करने वाला माना जाता है। अक्षय तृतीया का क्या महत्व है? अक्षय तृतीया एक शुभ दिन है जो वैशाख मास की तृतीया को मनाया जाता है और इसे किसी भी नए कार्य के लिए शुभ माना जाता है।
रुद्राक्ष का क्या महत्व है? रुद्राक्ष भगवान शिव का पवित्र बीज है जो ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग का क्या महत्व है? पंचांग हिंदू कैलेंडर है जो तिथियों, नक्षत्रों और मुहूर्तों की जानकारी देता है और धार्मिक कार्यों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा का क्या महत्व है? सत्यनारायण भगवान की पूजा सुख, शांति और समृद्धि के लिए की जाती है और यह भगवान विष्णु का एक रूप है। गायत्री देवी कौन है? गायत्री देवी ज्ञान और प्रकाश की देवी हैं, जिन्हें वेद माता भी कहा जाता है और गायत्री मंत्र उन्हीं को समर्पित है। ध्यान का महत्व क्या है? ध्यान आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति प्राप्त करने की विधि है जो आत्मज्ञान और आंतरिक शांति के लिए किया जाता है। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अखंड ज्योति का क्या महत्व है? अखंड ज्योति निरंतर चलने वाली दीपक है जो धार्मिक अनुष्ठानों में प्रज्वलित की जाती है और यह देवता की अखंड कृपा का प्रतीक है। धार्मिक पुस्तकें कौन कौन सी हैं? हिंदू धर्म में प्रमुख धार्मिक पुस्तकों में वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराण शामिल हैं। तीन लोकों का क्या महत्व है? हिंदू धर्म में तीन लोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक का वर्णन है जो विभिन्न जीवन स्तरों और अस्तित्व के आयामों का प्रतीक है। भगवान विष्णु के दशावतार क्या हैं? भगवान विष्णु के दशावतार मत्स्य, कुम्र, बाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। महाशिवरात्रि का क्या महत्व है? महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा का पर्व है जो उनके विवाह और तांडव नृत्य का उत्सव है। गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? गुरु पूर्णिमा गुरु की पूजा और सम्मान का पर्व है जो शिक्षा और ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। अन्नकूट का क्या महत्व है? अन्नकूट गोवर्धन पूजा का एक हिस्सा है जिसमें भगवान कृष्ण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अन्न का ढेर बनाकर पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी का महत्व क्या है? शीतला अष्टमी देवी शीतला की पूजा का पर्व है जो स्वास्थ्य और शुद्धता की देवी मानी जाती है। कात्यायनी पूजा का क्या महत्व है? कात्यायनी पूजा देवी दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा है जो नवरात्रि के छठे दिन की जाती है और शक्ति का प्रतीक है।
माता का चौकी का क्या महत्व है? माता का चौकी देवी दुर्गा की आराधना और भक्ति का एक आयोजन है जिसमें भजन और कीर्तन के माध्यम से देवी की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण का क्या महत्व है? रात्रि जागरण धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्य से पूरी रात जागरण करने की प्रथा है जो विशेष पर्वों और उपासना के समय किया जाता है। गुरु मंत्र का क्या महत्व है? गुरु मंत्र वह मंत्र है जिसे गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है और यह आध्यात्मिक मार्गदर्शन और उन्नति का साधन है। अमावस्या का क्या महत्व है? अमावस्या हिंदू कैलेंडर का वह दिन है जब चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य होता है और यह पितरों की पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्णिमा का क्या महत्व है? पूर्णिमा वह दिन है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है और यह कई धार्मिक पर्वों और उपवासों के लिए महत्वपूर्ण। नवग्रह पूजा का क्या महत्व है? नवग्रह पूजा नौ ग्रहों की शांति और संतुलन के लिए की जाती है जो जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाती है। जप का महत्व क्या है? जप भगवान के नाम या मंत्रों का निरंतर उच्चारण है जो भक्ति और ध्यान का साधन है। गंगा दशहरा का क्या महत्व है? गंगा दशहरा वह दिन है जब गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और यह पवित्र स्थान और पूजा का पर्व है। योग का क्या महत्व है? योग शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त करने की विधि है जो आत्म साक्षात्कार और शांति के लिए महत्व। संतान सप्तमी का क्या महत्व है? संतान सप्तमी वह पर्व है जो संतान प्राप्ति और उनकी भलाई के लिए मनाया। श्री सूक्त का क्या महत्व है? श्री सूक्त लक्ष्मी की स्तुति में लिखा गया एक वेद मंत्र है जो समृद्धि और सुख शांति के लिए जपा जाता है। प्रवचन का क्या महत्व है? प्रवचन धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं का वितरण है जो समाज में नैतिकता और धर्म का प्रचार। भगवती की आराधना का क्या महत्व है? भगवती की आराधना देवी की पूजा है जो शक्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया। अन्नदान का क्या महत्व है? अन्नदान भोजन का दान है जो हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दानों में से एक माना जाता है। तीर्थ यात्रा के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तीर्थ यात्रा के दौरान स्वच्छता, सुरक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए ताकि यात्रा सफल और पवित्र
पंच तत्व क्या हैं? पंच तत्व पंच मूलभूत तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिनसे समस्त सृष्टि बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करें ताकि हिंदू धर्म की जानकारी सभी को मिल पाए। धन्यवाद।